वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ गया है और 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के फॉर्म्स लाइव कर दिए हैं। आईटीआर 1, 2, 4 और 6 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाइव कर दिया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको आपके आईटीआर जब भरना है जब आपके 26 एएस, एआईएस और टीआईएस आपका प्रॉपर अपडेट हो जाए, यानी कि उसमें 4th क्वार्टर का टीडीएस का डाटा, यानी कि आपका पूरा का पूरा डाटा, चाहे सेल परचेज प्रॉपर्टी क्या हो या आपका शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया हो, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग किया हो और आपका कोई भी ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू आपका टीडीएस कट के आ रहा हो, तो आप उसके अपडेट होने का वेट करेंगे, जिससे कि आपका 4th क्वार्टर का टीडीएस का रिटर्न वो फाइल हो जाए और आपको क्या करना है, तब तक का वेट करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। अब क्या है कि व्हाट इज़ मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट, पहला हम पढ़ेंगे कि भाई मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके सेकंड उसके मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे काफ़ी एग्जांपल्स के साथ। मैंने 3-4 एग्जांपल बनाए हैं और लास्ट में जाके उस कॉन्सेप्ट को पूरा ब्रीफ लिखा है। पहले हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे, फिर सेकंड में मार्जिनल रिलीफ को लेके आएंगे, थर्ड में हम लोग पूरा का पूरा एक चार्ट है उसको समझेंगे मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को, उसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल रिलीफ क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में और इसके फिनोमेना के इम्पैक्ट के बारे में। अब जो दोस्तों मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। और जो मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है वो हेल्प करता है अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से ऊपर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। यही तो क्या है, यही फ़ायदा है जो न्यू टैक्स रिजीम जिन्होंने ऑप्ट किया उसको मार्जिनल रिलीफ का फ़ायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है। और ये नेक्स्ट आपका आता है आपके जो यूनियन बजट 2024 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए। और ये क्या है, ये वेलकम इनिशिएटिव प्रूफ हुआ है मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत लोगों ने स्वीकार किया है। और जिनकी इनकम 7.5 लाख तक पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर जरा सी भी उनकी इनकम एक्सीड होती है 7.5 लाख के ऊपर तो उनको क्या है, बहुत बड़ा फ़ायदा दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए सीखते हैं कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ है वो क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों अब हम पहले एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा। तो अब यहाँ पे है, अगर आपकी इनकम है 7.5 लाख और आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो है 50,000। नेक्स्ट आपका आता है टैक्सेबल इनकम आ गई A-B, यानी कि इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाएंगे तो 7 लाख आ जाएगी आपकी इनकम। और उस पर जो टैक्स लग जाएगा C, यानी कि उस पर लगेगा 25,000 और जो आपको रिबेट मिल जाएगी वो 25,000। यानी कि इसके केस में क्या था, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक की है तो आपको क्या है, आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी 25,000, यानी कि आपको 25,000 तक की आपको रिबेट दे दी जाएगी अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपकी 7.5 लाख से ऊपर इनकम एक्सीड करेगी, चाहे 10,000 बढ़े, चाहे 20,000 बढ़े, चाहे कितनी बढ़े, तभी ये कॉन्सेप्ट काम आता है। तो 7 लाख तक की इनकम पे आपको 0 का 0 टैक्स देना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग देखेंगे कि ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। एग्जांपल 1 में तो सिंपल तरीके से 7.5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि अगर हम 7,50,000 से ऊपर बढ़ा करके इनकम हम 7,60,000 करते हैं तो ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, टोटल इनकम आपकी आ गई 7,60,000 रुपये, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी आ गई है 7,50,000 रुपये, एंड टैक्सेबल इनकम अगर आपकी आ गई है वो 7,10,000 रुपये। पिछले एग्जांपल में आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम आ रही थी वो 7 लाख आ रही थी, उस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से बढ़ के 7,10,000 हो जाती है तो क्या इंपैक्ट आता है, मार्जिनल रिलीफ लगता है या नहीं लगता। तो आपको 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, और आपको 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपको 15,000 रुपये का टैक्स देना है, और आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच में है तो आपको 11,000 का टैक्स देना है। अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग सेस आपकी बन गई 26,000 रुपये, और आपको जो टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सेस देना है वो आपको 27,040 रुपये देना है। तो दोस्तों इससे ये प्रूव होता है, अगर आपकी इनकम 7,50,000 से बढ़ा करके आपको आपकी इनकम 7,10,000 कर दी जाती है तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगता है। आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको 27,040 रुपये आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो पहले तो एग्जांपल में हमने समझा कि 7 लाख तक 7.5 लाख तक की इनकम पे आप पे कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम भी 7,50,000 से बढ़ा करके 7,60,000 हम कर देते हैं तो आपको क्या करना पड़ रहा है, जैसे ही 7 लाख से ऊपर 10,000 आपकी इनकम बढ़ी तो आपको क्या करना पड़ रहा है, 27,040 रुपये का आपको टैक्स देना पड़ रहा है। अब थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग पूरा का पूरा मार्जिनल रिलीफ
रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो दोस्तों फाइनल एग्जांपल आता है एग्जांपल नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एनुअल इनकम ले लिया, यहाँ पे 7,55,000, 7,60,000, 7,65,000, 7,70,000, 7,75,000 और 7,77,778 रुपये। ठीक है। अब आपकी टैक्सेबल इनकम आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद क्या है, आपकी टैक्सेबल इनकम ये आ गई 7,05,000, 7,10,000, 7,15,000, 7,20,000, 7,25,000 और 7,27,778 रुपये। अब इसी इनकम पे आपका जो टैक्स आ रहा है वो आपका टैक्स आपका आ रहा है 25,000, 26,000, 26,500, 27,000, 27,500 और 27,778 रुपये। अब आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी क्या बनेगी? अब हमने देखा था कि 7 लाख से अगर आपकी इनकम बढ़ती है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपको क्या करना है, आपका मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ पे 7,55,000 है आपकी इनकम और 7.5 लाख तक की आपकी वो थी की इनकम थी, तो आपकी 7.5 लाख तक की इनकम थी और 7,55,000 की आपकी वो है, तो 5,000 रुपये इनकम बढ़ी आपकी 7.5 लाख से, तो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी आ गई 5,000। 7,60,000 से अगर आपकी 7.5 लाख से ऊपर 7,60,000 हुई तो आपको 10,000 बढ़ी थी, जो हमने सेकंड एग्जांपल में देखा था। 7,65,000 से बढ़ के आपकी जो 7,50,000 थी, 15,000 आपकी इनकम बढ़ी और 7,70,000 से 20,000 आपकी बढ़ी टैक्सेबल लाइबिलिटी और आपको 7,75,000, 7,75,000 से 50,000 7,50,000 माइनस करेंगे तो आपकी बनेगी 25,000 की और 7,77,778 में से आप 7.5 लाख घटाएंगे तो आपकी 27,778 रुपये आपकी बनेगी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी। अब मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है? मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट बनेगा आपका टैक्स लाइबिलिटी माइनस एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सपोज करिए यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, यहाँ पे ए बी सी डी, तो मार्जिनल रिलीफ क्या बनेगा? सी माइनस डी बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी, यानी कि 25,500 में से 5,000 घटाएंगे तो आपका मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे 20,500 आपको देना होगा। 26,000 में से आपको 10,000 घटाएंगे 16,000 देना होगा। 26,500 में से 15 घटाएंगे 11,500 देना होगा। 27,000 में से 20,000 घटाएंगे 7,000 आपका मार्जिनल रिलीफ आएगा। 27,500 में से 25,000 घटाएंगे तो आपका 2,500 रुपये आएगा। और ये जो नेक्स्ट आपका फाइनल आ रहा है इतना आपका दोनों आप टैक्स लाइबिलिटी आएगी और आपका जितना भी आपको लाइबिलिटी बन रहा है एक्सीड करके 7.5 लाख से ऊपर इतना ही बन रहा है, तो जीरो आपका मार्जिनल रिलीफ आएगा। तो दोस्तों यही था मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। पहले एग्जाम्पल से हमने समझा कि 7.5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। एग्जाम्पल बी के जरिए आपने सीखा कि हमने 7.5 लाख से ऊपर 7,60,000 रुपये हमने इनकम पड़ी तो 10,000 रुपये ही बढ़ाने से 27,000 रुपये का आपको टैक्स देना पड़ा, 27,040 रुपये का। और तीसरे एग्जाम्पल में हमने ये सीखा कि हमने वेरियस एग्जाम्पल्स लिए थे, उसमें क्या करा हमने 7,50,000 तक की इनकम को बेस लेके 7,55 मानी, 7,60 मानी, 7,65 मानी, 7,70 मानी, 7,75 मानी और 7,77,000 मानी, उसमें हमने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट उसके ज़रिए सीखा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ। एंड दोस्तों नियर फ्यूचर में इनकम टैक्स, TDS, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।